नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों पर। टीकाकरण महाअभियान में 100% लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर उज्जैन, सभी आयु वर्ग के नागरिकों ने लगवाए टीके। कुपोषण से सुपोषण अभियान के अंतर्गत बच्चों और गर्भवती महिलाओं को वितरित की गई आयुर्वेदिक औषधियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मोत्सव पर किया गया 71 यूनिट ब्लड डोनेट। कांग्रेस ने मनाया बेरोजगार दिवस, धरना प्रदर्शन कर की नारेबाजी। और बीड़ी सेल्समैन से की गई लूट के 2 आरोपी किए गए गिरफ्तार, 4 हैं फरार, उन पर 5-5 हजार का इनाम घोषित। अब समाचार विस्तार से। टीकाकरण महाअभियान में 75% पूरा हुआ लक्ष्य। पहले डोज का दोनों डोज लगवाने से ही मिलेगी सुरक्षा, कहा टीकाकरण प्रभारी ने। कोरोना महामारी का प्रभाव आंशिक रूप से कम हुआ है। इसे समूल नष्ट करने के लिए 100% टीकाकरण जरूरी है। 100% लक्ष्य प्राप्ति हेतु टीकाकरण महाअभियान प्रारंभ किया गया है। इस अभियान की जानकारी देते हुए टीकाकरण प्रभारी केसी परमार ने बताया, हमने 85% लक्ष्य प्राप्ति कर ली है। उज्जैन जिले में 15,95,383 लोगों का लक्ष्य था। उसके विरुद्ध 13,61,000 लोगों का टीका लग चुका है। और जो प्रथम डोज का 85% का लक्ष्य हमने पूरा कर लिया है। और सेकंड डोज में भी जो हमारा लक्ष्य है उसके विरुद्ध हमने 31% प्राप्त कर लिया है। अगर हम प्रथम डोज का अभी आज अभियान चालू हुआ है तो मुझे विश्वास है कि हम 90% तक फर्स्ट डोज प्राप्त कर चुके होंगे आज शाम तक, और सेकंड डोज का भी प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से एक डोज भी अगर व्यक्ति को लग चुका है तो कुछ प्रोटेक्शन उसको मिल जाता है, लेकिन 2 डोज लगवाना ज़रूरी है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि जिनका भी प्रथम डोज लग गया है, पास जहाँ भी कहीं पास में वैक्सीनेशन हो रहा है या टीकाकरण हो रहा है, वहाँ जाकर के अपना दूसरा डोज समय होने पर लगवा ले, तो उससे उनको पूरी सुरक्षा मिलेगी। कुपोषण से सुपोषण की ओर अभियान के तहत बच्चों और गर्भवती महिलाओं में बांटी गई आयुर्वेदिक औषधियां। एक सामाजिक संस्था द्वारा बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य संवर्धन हेतु कुपोषण से सुपोषण अभियान के अंतर्गत ढांचा भवन में आयुर्वेदिक औषधियों का वितरण किया गया। इस आयोजन का शुभारंभ जिलाधीश आशीष सिंह एवं आयोजक संस्था एकात्म सामाजिक कल्याण के अध्यक्ष किशोर खंडेलवाल द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। साथ ही इस अवसर पर सहयोगी संस्थाओं, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा रेड क्रॉस सोसाइटी के पदाधिकारी भी मौजूद थे। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया, इसका जो थीम है वो ये है कि हमारे ज़िले में, और अगर हम लोग मध्य प्रदेश की बात करें, कि जो कुपोषित बच्चे हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, और उनसे कुपोषण से लड़ाई का एक समग्र रूप में एक ढांचा जो है यहाँ पर विकसित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मोत्सव पर डोनेट किया गया 71 यूनिट ब्लड। उज्जैन संसदीय कार्यालय में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। सांसद अनिल फिरोजिया व विधायक पारस जैन द्वारा दीप प्रज्वलन कर शिविर का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री के 71वें जन्म दिवस पर 71 यूनिट ब्लड डोनेट किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए सांसद अनिल फिरोजिया ने बताया, भारतीय जनता पार्टी ने अभी कई कार्यक्रम करे और उसी कार्यक्रम में एक आज उज्जैन संसदीय कार्यालय में 71 यूनिट, क्योंकि माननीय मोदी जी का 71वां जन्मदिन है, 71 यूनिट ब्लड देने का आज हमने एक कार्यक्रम ये तय करा है। क्योंकि वास्तव देखा जा रहा है कि अभी ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, तो ये भी एक जन सेवा है। और इससे अवसर में मोदी जी के जन्मदिन पे 71 यूनिट ब्लड ये सरकारी अस्पताल को दिया जाएगा, ताकि ग्रामीण और गरीब लोगों के काम हो सके। उज्जैन युवा कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन सद्भावना दिवस के रूप में मनाए जाने के प्रतिकार स्वरूप युवा कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री का जन्मदिन राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की।
इस संदर्भ में उज्जैन शहर युवा कांग्रेस ने भी प्रदर्शन कर देश में बढ़ रही बेरोजगारी को जाहिर किया। यह जानकारी देते हुए युवा कांग्रेस उज्जैन उत्तर विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष दीपेश जैन ने कहा, युवा कांग्रेस ने आज राष्ट्रीय स्तर का एक प्रोग्राम करा है। राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में हमने नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मनाया है। इसमें सभी युवाओं के रोजगार की मांग करी हमने कि जिन लोगों ने MBA कर रखा, BE कर रखी, बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रखी पर उनके पास रोजगार नहीं है, उनको पकौड़ा तलने और चाय बेचने जैसे रोजगार नरेंद्र मोदी जी बताते हैं उन्हें कि इस तरीके के रोजगार से अपना काम चलाया जाए। पर देश का युवा बहुत परेशान है और आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है और वो आत्महत्या करने को बेबस है। इसीलिए हमने सद्भावना दिवस को विरोध में राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया है जन्मदिन आज नरेंद्र मोदी जी का। बीड़ी सेल्समैन के साथ लूट को अंजाम दिया था 6 आरोपियों ने, जिसमें से 2 गिरफ्तार, 4 है फरार। उन पर 5-5 हजार का इनाम है घोषित। 24 घंटे के भीतर ही बीड़ी सेल्समैन के साथ हुई लूट का खुलासा करते हुए एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने बताया कि 2 मोटरसाइकिलों पर सवार कुल 6 आरोपियों ने उक्त घटना को अंजाम दिया था। एक मोटरसाइकिल पर 3 लोग रैकी कर रहे थे तथा दूसरी मोटरसाइकिल पर सवार 3 आरोपियों ने ड्राइवर अरुण धवन व सेल्समैन को वाहन रुकवा कर हमला कर 3.5 लाख रुपए लूट लिए थे। पुलिस ने विवेचना करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। प्रयुक्त हथियार जब्त कर उनके हिस्से का रुपया भी बरामद किया। फरार आरोपियों पर 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है। कार्यवाही के संबंध में एसपी शुक्ल ने बताया, हमने लगभग 6 घंटे के अंदर ही आरोपियों को चिन्हित कर लिया, जिसमें से 6 आरोपी हैं। 2 आरोपियों को हमने इसमें गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। उनके पास से घटना में जो रकम थी उसकी 60,000 रुपये रकम और इसके अलावा एक चाकू और एक मोटरसाइकिल जो उस घटना में प्रयुक्त हुई थी अभी हमने जब्त किया है। शेष आरोपियों की हम तलाश कर रहे हैं। इनके खिलाफ हमने चारों आरोपियों के खिलाफ 5-5 हज़ार रुपये का रिवार्ड भी डिक्लेयर किया है। आरोपियों का पूर्ण क्रिमिनल रिकॉर्ड भी सामने आया है और भी किस घटनाक्रम में हो सकते हैं, इस पर हम पूछताछ कर रहे हैं। 30 वर्ष पुराने गंभीर डैम की क्षमता अब शहर की आबादी की प्यास बुझाने में अपर्याप्त, नए विकल्पों पर करना होगा विचार। सन 1991 में निर्मित गंभीर डैम अब शहर की आबादी की प्यास बुझाने में सक्षम नहीं रहा। 30 वर्ष पुराना यह डैम स्ट्रक्चर के तौर पर अभी अनुपयोगी नहीं हुआ है, मगर इसकी जल संग्रहण क्षमता शहर की मौजूदा आबादी की प्यास बुझाने में चूक रही है। सन 1991 में शहर की आबादी 2 लाख थी, जो अब 30 साल बाद 6 लाख को पार कर गई है। अब यह डैम वर्ष बीतने तक तो शहर को पानी पिला सकता है, मगर मौसम की थोड़ी बेरुखी से पैदा हुए संकट को यह नहीं झेल पाता है। यह हकीकत बयां करते हुए गंभीर डैम प्रभारी सुरेश लाड़ ने कहा, गंभीर डैम 1991 में निर्मित हुआ था। लगभग उस समय 30 साल का डिज़ाइन पीरियड था, जो इस वर्ष 2021 में पूर्ण हो गया है। डिज़ाइन पीरियड से आशय ये रहता है कि डैम की सिल्टिंग वगैरह की प्रोसेस उस तरीके से रहती है कि उसकी भरण क्षमता थोड़ी सी कम हो जाती है। हालांकि स्ट्रक्चर के रूप में गंभीर डैम अभी भी कार्य कर रहा है और आगे भी करता रहेगा, लेकिन 30 वर्ष पूर्व जब बनाया गया था तब शहर की जनसंख्या और आज शहर की जनसंख्या और विस्तार दोनों में अत्यधिक वृद्धि हो गई, लगभग 3 गुना वृद्धि हो गई है। इसको देखते हुए डैम से में जो जल संग्रहित होता है उससे शहर की आवश्यकता की बमुश्किल 1 वर्ष ही आपूर्ति हो पाती है। इसके अलावा यदि और विस्तार करना पड़ा तो डैम की क्षमता लगभग पूर्ण हो चुकी है, तो इसके लिए नए स्रोत देखना पड़ेंगे। इसके लिए नर्मदा की विकल्प के रूप में भी अपने पास है और उस पर भी कार्य जारी है। नशे में धुत आरक्षकों ने एक दूसरे पर नशा करने के लगाए आरोप, वीडियो हुआ वायरल, एसपी ने की कार्यवाही। महिदपुर में पदस्थ 2 आरक्षकों में से एक शराब के नशे में दूसरे पर गांजा पीने का आरोप लगाने लगा। इसी को लेकर उनमें गर्मा गर्म बहस हुई। इस पूरे घटनाक्रम का एक आरक्षक द्वारा मोबाइल से वीडियो बना लिया गया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसी का संज्ञान लेते हुए एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने दोनों आरक्षकों को तत्काल प्रभाव से लाइन अटैच कर दिया। मामले की जांच एसडीओपी द्वारा की जा रही है। घटना के संबंध में एएसपी ग्रामीण आकाश भूरिया ने बताया, सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया था, जिसमें महिदपुर के 2 आरक्षक आपस में बहस करते हुए शराब के नशे में लग रहे हैं, जिस पर से संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा महिदपुर के 2 आरक्षकों को तत्काल लाइन संबंध कर दिया गया है और उसके संबंध में एसडीओपी महिदपुर को एक जांच सौंपी गई है और जैसे ही जांच में जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी।
MR2 स्थित होटल में मिली व्यापारी की संदिग्ध लाश 3 दिन पूर्व पहुंचा था होटल में। MR2 स्थित परिहार होटल के कमरा नंबर 105 में 3 दिन पूर्व खरसौद खुर्द निवासी लहसुन प्याज के व्यापारी रवि दुबे पहुंचे। शुक्रवार सुबह उन्होंने चाय मांगकर पी। दोपहर लगभग 11 बजे जब वेटर ने उनके रूम का दरवाज़ा खुला पाया तो अंदर जाकर देखने पर उनका शव बाथरूम में मिला। वहां खून फैला हुआ था। पुलिस ने सूचना पर शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया। हालांकि रवि दुबे टीबी के मरीज थे। कार्यवाही के संबंध में एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने बताया, आज ही का घटनाक्रम है और भी लगभग 11:30 बजे के आसपास सूचना मिली थी। उसमें एक व्यक्ति जो है वहाँ 3 दिन से रुके हुए थे। मूलतः वह खरसोद के रहने वाले हैं और ऐसा जानकारी में आया है कि वो बीमार भी रहते थे और पिछले 3 दिन से रुके थे। सवेरे 9 साढ़े 9 बजे उन्होंने वहाँ चाय पी है। उसके बाद ये घटनाक्रम हुआ है। हमारी FSL टीम उसमें काम कर रही आई है और उस पर पोस्टमार्टम कराएंगे। उससे स्थिति स्पष्ट होगी। अभी प्रथम दृष्टया जो समझ में आ रहा है कुछ बीमारी की भी कारण हो सकते हैं। केंद्रीय भैरवगढ़ जेल की नवागत जेल सुपरिटेंडेंट ने जेल की काया पलट का उठाया बीड़ा। नवागत जेल सुपरिटेंडेंट उषा राजे के आने के बाद केंद्रीय भैरवगढ़ जेल में कई आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं व बंदियों में उत्साह देखते बन रहा है। तेजा दशमी के पर्व पर तेजा जी की कथा विशेष रूप से जेल में करवाई गई, जिसमें सभी कलाकार बंदी ही थे। साथ ही कैदियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन लगातार किया जा रहा है, जिसमें जेल के सभी अधिकारी मौजूद होते हैं। इधर जेल द्वार से लेकर जेल में बंद कैदियों के बैरक तक रंगाई पुताई के साथ साफ सफाई भी की जा रही है। इस बाबत जेल सुपरिटेंडेंट उषा राजे ने बताया, आज तेजा दशमी है तो उस त्योहार को देखते हुए सभी बंदी त्योहार मना रहे, पूजन पाठ कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, खुशी खुशी सभी कार्यक्रम चल रहे हैं। और जहाँ तक सफाई की बात है वो तो हम लोग घर में भी साफ सुथरा करके बैठते हैं, तो ये तो हमारा परिवार ही है और पूरी टीम हमारी लगी हुई है साफ सफाई करने में। और हमारा जो परिवार है, सबसे बड़ी बात वो टाइम में देख रहा। मैं आपको एक अंदर की बात बताऊं, यदि उसकी 6 बजे तक ड्यूटी है तो वो 6 बजे अपनी ड्यूटी करके चार्ज दे के बाहर आएगा, गेट के बाहर आएगा और वहाँ भी काम में जुट जाएगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि कोई पीछे हट रहा, कोई पीछे नहीं हट रहा। सब बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं और उसी मेहनत का फल ये है कि जेल के अंदर से लेके रोड से लेके जेल के अंदर तक पूरी साफ सफाई, सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित की जा रही है। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए बेरवा समाज ने प्रतीकात्मक रूप से निकाला डोल चल समारोह। सीमित समाजजन ही हुए शामिल। कभी भव्य रूप से पूरी धूमधाम से निकलने वाले बैरवा समाज का ढोल चल समारोह इस वर्ष प्रतीकात्मक रूप से निकला, जिसमें एक डोल झांकी थी। यह चल समारोह फ्रीगंज क्षेत्र में निकला, जिसमें सीमित समाज जन शामिल हुए। चल समारोह को प्रतीकात्मक रूप से निकालकर आयोजकों ने कोरोना निर्देश का पालन किया। कांग्रेस के पदाधिकारी ने शिक्षा विभाग के विवादास्पद शिक्षक के तार उच्च शिक्षा मंत्री से जोड़ते हुए लगाए गंभीर आरोप। क्षीरसागर स्थित कांग्रेस कार्यालय में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में ऋतुराज सिंह चौहान, कार्यकारी अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण, ने शिक्षा विभाग के एक शिक्षक योगेश चौरसिया के तार उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव से जोड़ते हुए कहा कि मंत्री जी के सचिव रह चुके इस शिक्षक ने स्थानांतरण के बाद कार्य मुक्त हो जाने के बाद भी अपना लंबी अवधि तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया और कार्यस्थल पर अनुपस्थित रहते हुए लाखों रुपए की वेतन राशि लेते रहे। इनके खिलाफ जिलाधीश को की गई शिकायत पर जांच के नाम पर खानापूर्ति होती रही और उच्च अधिकारियों का परोक्ष संरक्षण प्राप्त होता रहा। श्री चौहान ने कहा कि 2 साल से मैं यह लड़ाई लड़ रहा हूं, आगे मैं न्यायालय भी जाऊंगा। 84 महादेव यात्रा में आज कीजिए श्री सिंहेश्वर महादेव के दर्शन और जानिए उनकी गाथा, जो गढ़कालिका के समीप स्थित होकर इस श्रृंखला में अपना 55वां स्थान रखते हैं।
देवादिदेव महादेव ने कहा, हे पार्वती, पहले तुमने मुझे पाने के लिए घोर तप किया, जिससे तीनों लोग तपने लगे। तब ब्रह्मा जी तुम्हारे पास आए तो तुमने कहा, हे देव, मैं सदाशिव को पति रूप में चाहती हूँ, पर वे मुझे काली कहते हैं। मैं गौरवर्ण की हो जाऊं और सदाशिव ही मेरे पति बने। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, ऐसा ही होगा। यह जग तुम्हें गौरी के नाम से भी ध्याएगा। कुछ समय पश्चात तुम्हारा कार्य होगा। इतना सुनते ही हे पार्वती, तुम्हें क्रोध आ गया तथा तुम्हारे क्रोध से एक सिंह प्रकट हुआ और तुम्हारी ओर लपका, किंतु तेज के कारण जलने लगा और वापस जाने लगा। तुमने उसे वापस बुलाया। पुत्र भाव से तुम्हारा हृदय द्रवित हो गया। सिंह भी ग्लानि से भर अपने पाप के प्रायश्चित स्वरूप चिंता करने लगा। तब तुमने कहा, हे पुत्र, तुम महाकाल वन में जाओ और कंटेश्वर के उत्तर में एक दिव्य शिवलिंग है, उसका पूजन करो, तुम्हारे सब पाप नष्ट होंगे। सिंह ने वैसा ही किया। पुत्र प्रेम वशीभूत हो पार्वती, तुम भी वहाँ पर गई और सिंह ने द्रव्य देह को प्राप्त कर लिया तथा वही सिंह माता का वाहन हुआ। माता पार्वती को गौरवर्ण प्राप्त हुआ। तभी से वह शिवलिंग सिंहेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। इनके दर्शन मात्र से रूप एवं स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आइए अब एक नजर डालते हैं वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों पर। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। टीकाकरण महाअभियान में 100% लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर उज्जैन। सभी आयु वर्ग के नागरिकों ने लगवाए टीके। कुपोषण से सुपोषण अभियान के अंतर्गत बच्चों और गर्भवती महिलाओं को वितरित की गई आयुर्वेदिक औषधियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मोत्सव पर किया गया 71 यूनिट ब्लड डोनेट। कांग्रेस ने मनाया बेरोजगार दिवस, धरना प्रदर्शन कर की नारेबाजी। और बीड़ी सेल्समैन से की गई लूट के 2 आरोपी किए गए गिरफ्तार, 4 हैं फरार। उन पर 5-5 हजार का इनाम घोषित। तो ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।